वेबैक यूआरएल्स पे जाने से पहले मैं आपको आरएफआई की पीओसी दिखाना चाहता हूँ, जो कि मैंने कम्युनिटी टैब पर पोस्ट करी थी तो आप लोगों ने कहा था। और एचटीएमएल इंजेक्शन की भी हम पीओसी देखेंगे, क्योंकि ये दोनों यूआरएल्स सिर्फ और सिर्फ वेबैक यूआरएल से ही मिले हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो डोमेन था, उसमें जो ये यूआरएल पैरामीटर था वो क्या कर रहा था कि सिर्फ इसी डोमेन से, यानी कि storage.yandexcloud.net, इसी से चीज़ों को फैच कर रहा था। तो हम यानी कि अमेज़ॉन पर कुछ होस्ट कर देते और फिर कॉल करते तो वो 403 फॉरबिडन दिखा रहा था। तो मैंने क्या किया, सिंपल सा एक पब्लिक इमेज थी इसी क्लाउड पर, तो उसका यूआरएल कॉपी करा और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। तो पीओसी के लिए बस इतना ही काफ़ी था और मैंने कंपनी को भेज दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि बग वैलिड है। अब दूसरा आ जाता है हमारा एचटीएमएल इंजेक्शन, और ये भी सिर्फ वेबैक यूआरएल से ही मिला था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक एरर मैसेज पैरामीटर है और जो भी यहाँ पर लिखा है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो मैंने पहले तो एक्सरसाइज के लिए ट्राई किया, लेकिन काफ़ी चीज़ें करने के बाद ही पता लगा कि एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी इवेंट हैंडलर हैं वो सब ब्लॉक्ड हैं। तो हम सिंपल सा पीओसी के लिए क्या कर सकते थे, जो मैंने किया वो ये था कि या तो आप इटैलिक करके दिखा दें, या फिर कुछ आई फ्रेम लॉगिन पेज बना कर दिखा दें, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं लिख दिया बैटमैन, तो ये इटैलिक होके आ गया। अब मैं जैसे H1 लिख दूँ तो ये देख सकते हो इस तरीके से आ गया। अभी थोड़ा सा शायद हम CSS भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कलर रेड, ये देख सकते हो। ठीक है, तो अब चलते हैं सीधा अपने ट्यूटोरियल पे। तो ये हमारी मशीन है, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने जिन पे हंट करा था वो कंपनीज छोटी थी, तो उसमें यूआरएल्स थे लगभग 200-300। तो अगर कम यूआरएल है तब तो आप मैनुअल हंट करो। अगर बहुत सारे हैं, जैसे कि इसमें है मेरे पास 11,525, तो यहाँ पे आप टूल यूज़ कर सकते हो, लेकिन फिर भी हम थोड़ा मैनुअल पे ही जाएंगे। तो अगर आपको नहीं पता वेबैक यूआरएल्स कहाँ से डाउनलोड करना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख लेना। तो यहाँ पे मैंने खूब सारे यूआरएल्स इकट्ठे कर लिए। जैसे मेरा टारगेट है ये अमेज़ॉन, तो ये मैंने कमांड का यूज़ किया। ठीक है, ये कमांड थी जिससे वेबैक यूआरएल्स खूब सारे आ गए। इस कमांड का काम क्या है, इको का मतलब क्या है, प्रिंट करता है। और जो यहाँ पे आउटपुट आए, पाइप का मतलब क्या है, यहाँ का आउटपुट इसका इनपुट बन जाए, यानी कि वेबैक यूआरएल्स उस पर जब चलेगा तो वेबैक यूआरएल्स हमें खूब सारे यूआरएल्स ला के इस फाइल में सेव कर देगा। अब अगर मान लो आपके पास एक लिस्ट ऑफ सब डोमेन है, तो अब आप क्या करोगे, तो आप ये कमांड यूज़ करोगे, ये फाइल का नेम जिसमें सब डोमेन्स हैं आपके, और ये टूल, और जिस फाइल में आपको सेव करना है, ये कुछ भी नाम हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे वेबैक यूआरएल्स हैं। ठीक है, मैं एंटर करता हूँ तो ये देख सकते हो इतने सारे हैं, कहीं कहीं लाखों भी होते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ चुनिंदा कीवर्ड्स हैं जो ढूंढने हैं, जैसे कि ईमेल। ठीक है, इक्वल टू लगा दोगे तो हो सकता है आपको कुछ ऐसी ईमेल्स मिल जाएं जैसे कि यूज़र्स की ईमेल। ऐसे ही कुछ हमारे पास और कीवर्ड है UID, इक्वल टू ज़रूर लगा देना, आपको पता लग जाएगा। UUID मैं अभी सब आपको बता दूँगा कौन कौन से कीवर्ड। चलो मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको, जैसे ईमेल, UID, यूज़र, अनसब्सक्राइब ये कीवर्ड है। तो ये कीवर्ड काय के लिए है कि मान लो किसी ने ईमेल कम्युनिकेशन पर सब्सक्राइब कर रखा है कंपनी की, तो आपको क्या पता ऐसा यूआरएल मिल जाए जहाँ पे सिर्फ यूज़र की ईमेल डाल के ही उसको अनसब्सक्राइब कर दिया जा सकता है। इसका मतलब उसके पास कम्युनिकेशन सारी जाएंगी नहीं, तो वो आप ढूंढ सकते हैं। और हमारा और कीवर्ड हो सकता है पासवर्ड, API की,
टोकन और जैसे कि हाँ URL ये तो ज़रूरी है। ये काय के लिए ओपन रीडायरेक्ट और RFI वगैरह के लिए पेज, इस तरीके से बहुत है। अब लेकिन बात ये है कि आप कब तक एक एक करके डालोगे ना। ये जितने भी कीवर्ड्स वगैरह हैं ये रहे, तो इनको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब आप जो बात है कि आप कब तक ऐसे डालते रहोगे यहाँ पे, मतलब सर्च करते रहोगे, है ना। तो ऐसे तो मिलना मुश्किल हो जाएगा। इससे एक तरीका ये भी है कि आप पहले ही फ़िल्टर लगा दो, ग्रैब ईमेल, है ना, इस तरीके से। लेकिन ये तरीका सही नहीं है। इसकी जगह हम एक टूल का यूज़ करेंगे जिसका नाम है GF। तो GF एक टूल है, इसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। ये क्या करता है, ये पैटर्न को सर्च करता है, स्पेसिफिक पैटर्न को। जैसे कि मैं इसकी लिस्ट दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कौन कौन से URLs निकालेगा जिसमें ऐसे पैरामीटर्स हों जैसे AWS की हो, बेस 64 कोर्स, SSRF, SQLi, मतलब उन URLs में ये चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि LFI से रिलेटेड पैरामीटर्स हो सकते हैं जिन्हें आप बाद में टेस्ट करोगे। जैसे कि वेब URLs आपने लिखा GF और XSS, तो ये हमें वो सारे URLs दे देगा जिसमें कुछ ऐसे पैरामीटर्स होंगे जिनको आप XSS के लिए टेस्ट कर सकते हो। एंटर मारता हूँ मैं, तो यहाँ पे इतने सारे हमें पैरामीटर्स मिल गए। जैसे यहाँ पे शो व्यू पॉइंट्स इक्वल टू 1 है, तो आप इस फील्ड को चेक कर सकते हो क्या ये वल्नरेबल है या फिर नहीं। ऐसे ही जैसे कि यहाँ पे IE, तो कोई स्पेसिफिक पैरामीटर नहीं होता है एक्सेस के लिए कि आपको लगे कि कुछ आपको किसी ने बता दी कि जैसे सर्च पैरामीटर है SP, ऐसा नहीं, कुछ भी हो सकता है। अब कोई कहेगा इतने सारे URLs हैं कि हम एक एक करके इसको एक्सेस के लिए टेस्ट करेंगे, तो इसका भी आंसर नहीं है। वो आपको कैसे करना है, एक तो इतने सारे टूल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, जैसे कि डेलफॉक्स हो गया, XSS स्ट्राइक हो गया, XSS वाइब हो गया, इनके भी मैं लिंक दे दूँगा। लेकिन एक जो चीज़ आप कर सकते हैं वो ये, आप अनदर टूल QS रिप्लेस का मदद ले सकते हैं। इसमें क्या है, आप जो भी डालेंगे उससे वो पैरामीटर की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। जैसे कि ये मैंने डाल दिया, अब देखना पैरामीटर्स की वैल्यू रिप्लेस हो गई, ये देखो, और URL इनकोड भी हो गया, स्क्रिप्ट अलर्ट 1, और ये देखो सब जगह हो गया, ठीक है। जहाँ जहाँ उसे लग रहा है कि ये पैरामीटर है और पैरामीटर की वैल्यू जो भी है वो रिप्लेस हो गई, ठीक है। और तो बाकी जैसे टूल्स है हमारे पास, डेलफॉक्स है जी, और XSS स्ट्राइक है, ये कुछ अच्छे अच्छे टूल हैं। एक है XSS वाइब है या वाइब्स है, वो देखना पड़ेगा, एक बार डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं। तो ये इस तरीके से है। तो और हम क्या क्या चेक कर सकते हैं इस GF टूल से, सारा खेल इस GF टूल का। जैसे ओपन रीडायरेक्ट के लिए URLs कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये रहे, इनको भी एक बार चेक करना पड़ेगा। देखो पेज 1 हो सकता है, आप URL यहाँ पे दो तो वहाँ पे रीडायरेक्ट कर जाए। और हमारे पास है SSRF या फिर SQLi या फिर LFI, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो यही थे कुछ तरीके जिससे मुझे मिले काफ़ी बग, जैसे कि RFI और HTML इंजेक्शन। तो उम्मीद है आपको ये टूल वेबैक URL समझ में आया हो और आपको पता लग गया हो कि ये कितना इम्पोर्टेंट है बग्स को ढूंढने के लिए। और इसको अगर हम GF टूल के संग कंबाइन कर दें तो ये और भी पावरफुल बन जाता है। तो यही थे कुछ तरीके वेबैक URLs के,
और किस तरीके से आप इसमें बग्स फाइंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।